अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, एक तरफ तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इस एक इंतहाई फैंटेसी कह सकते हैं या एक अजीबोगरीब किस्म की तजवीज़ के गज़ा के लोगों को जो है वो कहीं और आबाद कर दिया जाए और गज़ा पट्टी को जो है वो अमेरिका के हवाले कर दिया जाए। तो इस बात ने एक अजीबोगरीब सिचुएशन को, अजीबोगरीब हालात को जन्म दिया है। हर तरफ ही तकरीबन इस तजवीज़ की मुखालफत हो रही है। कोई भी मुल्क, कोई भी जो है वो इलाका या कोई भी शख्स जो है वो किसी भी मुल्क का इस तजवीज़ के लिए तैयार नहीं है। मगर दूसरी तरफ ये है कि फ़लस्तीनियों के रज़ाकाराना इख़्ला का मनसूबा तैयार करने का जो है वो इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने मुल्क की फ़ौज को हुक्म दिया है। उसका कहना है कि वो गज़ा पट्टी से फ़लस्तीनियों के रज़ाकाराना इख़्ला के लिए एक मनसूबा तैयार करें। और दूसरी तरफ इनके अपने ही इसराइली साबिक़ वज़ीर आज़म एहूद बाराक ने इस मनसूबे को सदर ट्रंप की एक फैंटेसी का नाम दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इस तजवीज़ को आलमी सतह पर इंतहाई शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें उन्होंने गज़ा पट्टी के तकरीबन 2 मिलियन फ़लस्तीनियों की अरब ममालिक में आबादकारी की बात की थी। इसराइली वज़ीर दिफ़ा इसराइल काट्स ने इस ऐलान का खैर मकदम किया और कहा कि मुल्क की फ़ौज को हुक्म दिया है कि वो गज़ा पट्टी से फ़लस्तीनियों के रज़ाकाराना इख़्ला को मुमकिन बनाने की खातिर एक जामिया मनसूबा बनाए। काट्स ने अपने एक एक्स अकाउंट पर लिखा है कि वो सदर ट्रंप के इस दलेराना मनसूबे को खुशामदीद कहते हैं। मज़ीद ये लिखा कि गज़ा की रिहायशियों को आज़ादी के साथ महाजरत की इजाज़त होना चाहिए, जैसे कि ये दुनिया का एक दस्तूर है। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि इस प्रोग्राम के तहत फ़लस्तीनियों को ज़मीनी, बहरी और फ़िज़ाई रास्तों से इनक़िलाब के ऑप्शन फ़राहम किए जाएंगे। लेकिन हमास ने ये कहना है हमास का कि इसराइली रियासत असल में अपनी नाकामी छुपाना चाहती है। फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद तंजीम हमास के अहदेदार बासिम नईम ने इसराइली वज़ीर दिफ़ा काट्स पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो इसराइली रियासत की नाकामी को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो गज़ा की जंग में अपना मतलूबा हदफ हासिल नहीं कर सके, इसलिए इसराइल जो है वो मुबैना तौर पर नाकाम रही है। और अब फ़लस्तीनियों की नकल मकानी मशरिक़ वस्ता के इंतहाई हसास और मुतनाज़ मौज़ूआत में से है। फ़ौजी कब्ज़े के तहत किसी इलाके से मकामी आबादी की जबरी नकल मकानी सन 1949 के जनेवा कन्वेंशन के तहत ना सिर्फ ममनू है, बल्कि ये अमल जंगी जुर्म के ज़ुमरे में भी देखा जाता है। यानी कि किसी भी मकामी आबादी को जबरी नकल मकानी पर मजबूर करना ये एक इंतहाई बहुत बड़ा जंगी जुर्म है। गुज़श्ता 16 माह के दौरान गज़ा पट्टी में इसराइली हमलों के नतीजे में हज़ारों फ़लस्तीनी जो हैं वो हलाक हुए हैं। हज़ारों फ़लस्तीनी मारे गए हैं, जबकि हमास के जंगजुओं के खिलाफ इसराइली दिफाई फ़ौज की कार्रवाइयों की वजह से फ़लस्तीनियों को भी बार बार बेघरी पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद भी फ़लस्तीनियों का कहना है कि वो गज़ा पट्टी को कभी भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इस सूरत में इन्हें मुस्तकिल नकल मकानी का खौफ रहेगा, जैसा कि 1948 में भी हुआ था, जब इसराइली रियासत के क़याम के वक्त शुरू होने वाली जंग में लाखों फ़लस्तीनियों को घरों से बेदखल कर दिया गया था और बहुत से लोगों को मगरबी गज़ा, मगरबी किनारे, उर्दन, शाम और लबनान समेत हमसाया अरब रियासतों में जलावतन कर दिया गया था। वहाँ इनकी औलादें, और हकीकत यह है कि वहाँ अब तक इनकी औलादें पनाहगज़ीन कैंपों में रह रही हैं। ताहम इसराइल इनकार करता है कि तब उन फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती महाजरत पर मजबूर किया गया था। काट्स ने मज़ीद कहा कि जिन ममालिक ने गज़ा में इसराइल की फ़ौजी कार्रवाइयों की मुखालफत की है, इन्हें फ़लस्तीनियों को कबूल करना चाहिए। दूसरी तरफ जो यूरोप के रहनुमा हैं वो सदर ट्रंप की इस तजवीज़ को इंतहाई कड़ी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। हिस्पानी वज़ीर ख़ारजा ने काट्स के इस बयान को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि गज़ा के रहने वालों की सरजमीन गज़ा है और गज़ा को भी मुस्तक़बिल की फ़लस्तीनी रियासत का हिस्सा होना चाहिए। अब जो इसराइल के साबिक़ सदर हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये मनसूबा दरअसल ट्रंप की फैंटेसी है। एहूद बाराक ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गज़ा पट्टी में रहने वाले तकरीबन 20 लाख फ़लस्तीनियों को गज़ा बदर करने की तजवीज़ को फैंटेसी करार देते हुए इसे मुस्तरद कर दिया है। जुमे की रात के रोज़ इसराइली फ़ौज के रेडियो से बात करते हुए बाराक ने कहा कि ऐसा नहीं हो लगता कि ये एक ऐसा मनसूबा है जिस पर किसी ने संजीदगी से गौर भी किया है। इसराइल के इस साबिक़ वज़ीर आज़म ने मज़ीद ये भी कहा है कि शायद ये अमेरिका की तरफ से इसराइल की हमायत का एक इशारा है। बाराक के बकौल ट्रंप का बयान अरब रहनुमाओं पर दबाव डालने की कोशिश भी हो सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मसला यह है कि गज़ा में हमास को हुकूमत करने से कैसे रोका जाए, इस बात को कैसे यकीनी बनाया जाए कि इसराइल को मज़ीद खतरा ना हो। हमारे लिए जायज़ और अहम खदशात हैं। ट्रंप की तजवीज़ जो है वो फिलहाल तो शदीद तरीन तनकीद के साथ में है। ट्रंप ने मंगल के दिन गज़ा के बारे में अपने इस मुतनाज़ मनसूबे का ऐलान किया था, जिस पर आलमी ताकतों रूस, चीन और जर्मनी ने भी तनकीद की थी। ममालिक के मुताबिक इस मनसूबे पर अमल दरामद से नए मसाइब और नई नफरत को फ़रोग़ मिलेगा। मिस्र और दीगर अरब ममालिक भी फ़लस्तीनियों को सरहद पार धकेलने की किसी भी कोशिश की सख्ती से मुखालफत करते हैं। उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि किसी भी अवामियत पसंदाना तहरीक से 2 रियासती हल के इम्कानात को मज़ीद नुकसान पहुंचेगा। सऊदी अरब ने भी इस तजवीज़ को यकसर मुस्तरद कर दिया है। उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने भी अमरीकी सदर के इस मनसूबे से शदीद इख्तिलाफ का इज़हार किया है। और ईरान ने कहा है कि ये ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि ट्रंप का ये मनसूबा फ़लस्तीनी अवाम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की इसराइली कोशिशों का एक हिस्सा है। हमास ने सदर ट्रंप की तजवीज़ को मज़हका खेज़ करार दिया है। वाज़ेह है कि अमेरिका समेत मुतअद्दिद मग़रबी ममालिक हमास को एक दहशतगर्द ग्रुप करार देते हैं। गज़ा में इसराइली दफ़ाई फ़ौज की कार्रवाइयाँ इसराइली सरज़मीन पर हमास की दहशतगर्दाना हमलों के जवाब में शुरू की गई थी। 7 अक्टूबर सन 2023 को हमास के जंगजुओं ने इसराइल में हमला करते हुए तकरीबन 1200 अफराद को हलाक किया था, जबकि 250 से ज़्यादा अफराद को यरगनार बनाकर अपने साथ गज़ा पट्टी ले गए थे। गज़ा में हमास की वज़ारत सेहत के मुताबिक पिछले 16 माह से इसराइली हमलों के नतीजे में कम से कम 47,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं। अमदादी कामों में जो तेज़ी है वो अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मुताबिक कार्रवाई का सरबराह ने कहा है कि 19 जनवरी को गज़ा में जंग बंदी के बाद से अब तक 10,000 से ज़्यादा अमदादी अफ़राद गज़ा में दाखिल हो चुके हैं।
टाउन फर्नीचर का कहना था जंग बंदी के बाद 2 हफ्तों में 10,000 से ज्यादा इमदादी सामान के साथ गजा पट्टी के इलाके में दाखिल हो गई। उन्होंने कहा बहुत से लोगों का शुक्रिया जिन्होंने ज़रूरी सामान, जिंदगी बचाने वाली अद्वियात, खुराक और हेमोग्लोबिन से मुमकिन बनाई। जंग बंदी के नतीजे में गजा में खुराक, ईंधन, तब्बी और दीगर इमदाद की तरसील की इजाज़त दी गई है और जंग की वजह से बेघर होने वाले अफराद इस फलस्तीनी इलाके के शुमार में वापस जाने के काबिल होंगे। गजा जंग बंदी के 42 रोज़ा पहले मरहले के दौरान अब तक 18 इसराइली अरमालियों को रिहा किया जा चुका है, जिनके बदले में इसराइली जेलों से 600 फलस्तीनियों को भी रिहा किया गया है। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे इस तरह की वीडियो को देखने के लिए लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।